The evidence, sir, is in Department of Justice files that have been released in the United States. Hardeep Puri's name is in it. Anil Ambani's name is in it. You have made it promise to the chair. I will not mention the name of minister. The nation has been sold out. Its data has been sold. Its farmers have been sold. Already you have said. I think so. Can I conclude? आज तक कोई माइकेलाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। लोकसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी आखिरकार बोले, लेकिन इस दौरान उन्होंने एप्स्टीन फाइल से लेकर देश बेचने तक के आरोप लगाए। स्पीकर और सत्ता पक्ष उन्हें ताकीद करता रहा, लेकिन राहुल बोलते रहे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू राहुल पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जब देश आगे बढ़ता है तो कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा स्पीकर जगदंबिका पाल ने भी हस्तक्षेप किया। देखिए। Speaker sir, the evidence, sir, is in Department of Justice files that have been released in the United States. Hardeep Puri's name is in it. Anil Ambani's name is in it. ऐसा नहीं बनेगा। राहुल जी, Sir, the evidence is आपने that government of India has refused to serve summons to Adani for last 14. Mr. Rahul, you have made it promise. Mr. Rahul, you have made it promise to the chair. I will not mention the name of minister, but you are repeatedly just mentioning the name. How you can? You have made it promise. No. You have made it promise. Mr. K.C. Venugopal बैठिए. I am not allowing you. K.C. Venugopal जी बैठिए. I am only talking to Rahul. I am not allowing to you. If you have made it promise to the chair, I am not going to mention the name of any minister, not the member, and repeatedly, it means you are defying the even ruling of the chair also. Okay. कोई कार्रवाई किस तरह बनेगी? Speaker sir. नहीं ये Let me speak, sir. जब एक बार आपने कहा मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लिया उसके सर। बाद नहीं फिर ले रहे हैं। नहीं लिया सर। नहीं ये नहीं लिया। अपोजिशन का तरीका नहीं है। आपने शुरू में कहा कि मैंने व्यवस्था दी, मैंने पीठ से व्यवस्था दी, और आप उसके बाद कह रहे हैं। आप ये बताइए कि ये हाउस आज बजट स्पीच है जनरल, इसके पहले महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण था। अगर महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे क्या भाषण होता है, बजट पे आपकी क्या स्पीच होनी चाहिए, डिमांड फॉर ग्रांट्स में क्या स्पीच होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आज जनरल बजट पे आपका क्या विषय होना चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पे जो बोल सकते हैं वो वहाँ बोलना चाहिए, तो वहाँ नहीं बोले। अब आप बजट पे बोल रहे, कल डिमांड फॉर ग्रांट्स होगा किसी बिल पे, तो ये सदन अलग अलग जब विषयों पे होता है। नहीं, आज आप बोलने तो दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना नियमों के आप बोलेंगे। या जब आपको एक बार चेयर से कोई रूलिंग होती है, आप देखिए इसी चेयर से रूलिंग हुई, सारे मेंबर्स कितने संतुष्ट होंगे। सभी अगर मेंबर से पार्लियामेंट के किसी भी पार्टी की बात किया जाए तो स्पीकर साहब के रात को 12 बजे तक सभी मेंबर्स को बुलाते हैं, और आपको बोलने का समय दिया जा रहा था, तब भी आप एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। तो आज जिस तरीके से आप करेंगे, क्या बात आप करें, ऐसे थोड़ी तरीका होता है। आप भी बोलते रहेंगे। कंक्लूड सर। देखिए केसी वेणुगोपाल जी जब राष्ट्रपति के भाषण पे भी स्पीकर साहब लगातार अलाउ कर रहे थे, आप बाहर जाके कहते थे स्पीकर साहब बोलने नहीं दे रहे। आज आप 40 मिनट से बोल रहे हैं, फिर कह देंगे आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप 45 मिनट बोल रहे हैं, फिर आप बोलने नहीं दे रहे। Let me speak. चलिए खत्म करिए। Speaker sir, I'm concluding. Speaker sir, I'm concluding now. I only started to say that because the minister said that I should authenticate. Now I have the papers to authenticate. I have it here. One second, please. I have the paper. Now I said to you, one second. I have the documents here. I said to you that I will authenticate, and I will also I will authenticate right now, and I will put it there on the table. But you're not allowing me to do it. Anyway, I understand that. I understand it. I understand you don't want me to authenticate here. You want me to authenticate there. That's not a problem. What I want to conclude with, sir, is
we are heading into turbulent times, and the nation has been sold. The nation has been sold out. Its data has been sold. Its farmers have been sold. Already you have said. I think so. Can I conclude? Conclude. Sir, its farmers have been sold. In a turbulent world, all its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out. And most importantly, our forces and our energy security has been sold out. Thank you, Speaker. श्री अनुराग हमारा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में अभी प्रोसेस ऑथेंटिक, क्योंकि हमने पहले कह चुके हैं कि ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है. देयर इज अ प्रोसेस टू सबमिट द ऑथेंटिकेशन. वो तो हम मांग करेंगे और लीडर ऑफ ओपोजिशन ने भी माना है कि वो करेंगे. ड्यू प्रोसेस से आप करना है. लेकिन जो मुझे कहना है, जो मुझे एक लाइन कहना है, अब सुनिए. राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है. मैं सदन में कहना चाहता हूं, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है. नहीं हो सकता है. और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है. कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते. आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है. 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया, और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है. आप लोग खुश नहीं है. भारत आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाते हैं. इसी से तो हम लोग का चिंता है. वो ऑथेंटिकेट करेंगे, उसको एग्जामिन होगा. श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, संजय जायसवाल जी, संजय जायसवाल. पॉइंट ऑफ ऑर्डर है किस 349. कौन सा? 349(17) shall not leave the house immediately after delivering the speech. ये भागने के आदि है और अभी भाग गए हैं. अपना स्पीच खत्म करने के साथ इस तरह के व्यक्ति को बोलने का श्री जीरो हमने इन्वेंट किया. हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं. सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी. गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था. अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने. इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे. कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा. आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर.